हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्ण x बराबर a sin ओमेगा टी और y बराबर a cos ओमेगा टी के अनुसार x y के अनुदिश गति करता है। कर्ण का पथ होगा। दिए गए विकल्प हैं a दीर्घवृत्तीय, b वृत्तीय, c परवलय या फिर d x तथा y अक्ष पर समान रूप से झुका सीधा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति। बच्चों चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है सरल आवर्त गति। बच्चों, सरल आवर्त गति जब कोई कण किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, उस निश्चित बिंदु को हम नाम देते हैं माध्य स्थिति का, माध्य स्थिति। तो बच्चों जब भी कोई कण, जब भी कोई पिंड एक माध्य स्थिति के आगे पीछे एक सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से दोलन करता है कि किसी भी क्षण कण पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती और उसके विपरीत अर्थात सदैव माध्य स्थिति की ओर होता है, तो बच्चों इस गति को ही हम कहते हैं सरल आवर्त गति। और बच्चों सरल आवर्त गति की अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें या एक व्यापक समीकरण की बात करें तो ये होता है x बराबर a sin ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, x बराबर a sin ओमेगा टी। अतः यह सरल आवर्त गति x अक्ष के अनुदिश है। और अगर हम लिखते हैं y बराबर a cos ओमेगा टी तो बच्चों यह सरल आवर्त गति y अक्ष के अनुदिश होगा। चलिए इन्हीं मूल अवधारणाओं की सहायता से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों यहां पर दिया गया है कि एक कण x और y के अनुदिश इस समीकरण के अनुसार x y के समतल में अनुदिश गति करता है। तो बच्चों यहां पर x बराबर दिया गया है a sin ओमेगा टी और y बराबर दिया गया है a cos ओमेगा टी। बच्चों अगर हम दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x का वर्ग y का वर्ग बराबर a का वर्ग, तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन का वर्ग ओमेगा टी प्लस कॉस का वर्ग ओमेगा टी। और यहाँ से हम देखेंगे कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग ये हमें 1 मिलेगा, यानी हमें मिल गया x का वर्ग y का वर्ग बराबर 1। बच्चों यह तो एक वृत्त का समीकरण है। अतः बच्चों यह किस मार्ग को अनुसरण करेगा? यह वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करेगा। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी वृत्तीय। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।